अरे मेरा बेटा, माँ। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ मेरे लाल। दादी कहाँ गई है? वो जंगल में गई लकड़ी है। लाने गई है। ठीक है बेटा, तुम खेलो। हाँ, अरे जल्दी मेरे पास आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ, जल्दी चलो यहाँ से। बिट्टू। नित्या, नित्या, नित्या उठो। नित्या, नित्या उठो, नित्या उठो, नित्या उठ जाओ।
नित्या उठ जाओ। अरविंद ने हम तीनों को मारने के लिए भाग कर छोड़ दिया है। वो अंदर ही है। किचन में है। मम्मी वो देखो क्या होगा? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी हम क्या करें? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। फोन। दीदी मेरा फोन पता नहीं कहाँ है। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं किचन में बंद करके आती हूँ उसे। सभी जगह को लॉक कर दिया है। इस भाग से हमें किसी भी हाल में बचना है। अगर हम दोनों एक ही जगह पर होंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, मैं सीक्रेट डोर जाके खोल के आती हूँ। ठीक है। तब तक तुम लोग प्लीज यहीं पर रहना, प्लीज ध्यान रखना। धोखेबाज, कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। वो तेरी गलती है, लेकिन मेरा कैरेक्टर यही है, ये नहीं बदलेगा। आई एम सॉरी। छोड़ना मत दीदी, किल हिम। छोड़ दो मुझे, अब मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा। अच्छा, जाकर किसी और परिवार को मिटाओगे? जानवर भी अपने भूख के लिए शिकार करता है, लेकिन तुम जैसे लोग अपनी खुदगर्जी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम जैसे इंसान का जिंदा रहना ठीक नहीं।
जजमान, मृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ से शत्रु का भय, मृत्यु का भय, अरिष्ट का भय, आतंक का भय, इस यज्ञ की आहुति में सभी दोषों का निवारण हो चुका है। अब आप जाकर कावेरी नदी में स्नान करें। आपके स्नान करते ही ये पूजा संपन्न हो जाएगी। आओ बेटा।
आपने ही कहा था ना कि स्वीटी मनहूस है, पर ये मनहूस नहीं है, लक्ष्मी है। अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता, आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आप भगवान पत्थर में देखती हैं, जबकि वो इंसानियत में होता है। अफसोस। पापा चलिए, आप चलिए। क्या हुआ? वो देखिए, पवार का भाई आ रहा है। इनमें से एक भी जिंदा ना बचने पाए। जाओ जाके उस लड़की को लेकर आओ। आज मैं इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यही मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी है। मैंने इसे बहते आंसुओं के साथ छोड़ दिया था, पर अब मैं इसे जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं सकता। वाटर ब्लॉक के आज तीसरे दिन जीवानंद प्रेस से मिलेंगे। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वेक अप। आज तो तुम्हें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देना है। प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं भाई, तुमसे बात करना चाहते हैं, बात करो।
कल कोर्ट का फैसला है और वो मेरे फेवर में होगा। मेरे 50 गुंडों को मारा था ना तूने, अब मारना, मारना। मेरा पैसा लौटा दिया था ना तूने, अब जाना वहां। हाँ? मैंने उन बुड्ढों की गर्दन पर छुरा रखा तो तूने मेरी गर्दन पर भी उस तरह रखवा दिया। अब रख के दिखा। हाँ, रखना। गांव वालों को भड़काकर हमारी कंपनी बर्बाद करनी है ना, तो करके दिखाना। आज की प्रेस मीटिंग में सच बताकर मेरी जीत को हार में बदलनी है ना। लेकिन तू तो यहां मेरे कैद में है, तो अब ये कैसे होगा? अब तो तू वहां नहीं जा सकता। ओहो, अब ये बुड्ढे क्या कर लेंगे? ये तो लाइव आ रहा है ना? दोनों की शक्ल एक जैसी है। हाँ? हे, हेलो, तुम चीटिंग कर रहे हो। ये चीटिंग है। हाँ, ये गलत बात है। You can't do this. ये कैसे हो सकता है? हे, ये वीडियो लाइव है ना? अबे बोल ना। यस सर, यस। चकमा दे दिया तूने, मुझे चकमा दे दिया। शिवाजी, सर, हम कब से बताइए जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? क्यों बंद कर रखा है? अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने 200 गांव के खेत बर्बाद कर डाले। उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो सिर्फ ये लोग हैं। इंसाफ पाने के लिए 6 किसानों ने अपनी गर्दनें काट ली। इस अत्याचार की खबर हमने आप तक पहुंचानी चाहिए, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। भूख लगता ही झट से अनाज खाकर पेट तो भर लेते हो, पर उसी अनाज उगाने वाले किसानों का कभी ख्याल आया? सब आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। ये कोला कंपनियां नदी से रोजाना 9 लाख लीटर पानी ले लेती है, तो खेती के लिए पानी बचेगा कैसे? बेचारा किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? सब अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को एहसास नहीं है कि हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और ये आज से नहीं, पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। जिनकी पीढ़ियां तुम्हारी पीढ़ियों की भूख मिटाती आई, आज वो सब खुद दुनिया से मिटते जा रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक 10 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों को छोड़ के जाना पड़ा। किसान जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़ रुपए का उधार लेने के बाद एक बियर फैक्ट्री का मालिक हाथ उठाकर कहता है कि वो उधार नहीं चुका सकेगा, मगर उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्या उसने शर्मिंदा होकर खुदकुशी की? बिल्कुल भी नहीं। मगर एक 5,000 का उधार लेने वाला मजबूर किसान इतना मामूली सा कर्ज चुका नहीं पाता तो शर्म से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेता है। मगर इन बातों पर ध्यान देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है ना। आपके पास भी आए थे, सारे मीडिया वालों के पास, लेकिन आप तो पकवान कैसे बनाते हैं वो दिखाना चाहते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, मगर एक गांव की तकलीफ दिखाने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। हमारे देश को फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर ये काली पीली नारंगी कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्रियां नहीं चाहिए। अंडा, मछली और गाजर से बनने वाली फेयरनेस क्रीम नहीं चाहिए। टमाटर, संतरा और बादाम से कॉस्मेटिक्स बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे भारत में विटामिन की कमी के कारण एक दिन में 5,000 बच्चे मर रहे हैं, पता है? एक दिन में। देखिए, आज आप सबके सामने आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब मिलकर हमारे गांव को इंसाफ दिलाएं। पिछले 3 दिनों से पानी ना होने की वजह से आप सबको जो तकलीफ झेलनी पड़ी, उसके लिए हम सब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। 5
बस अब 40 मिनट में आप सबको पानी मिल जाएगा, पर हमारे गांव को पानी मिलेगा या नहीं, इसका फैसला कल कोर्ट में होने वाला है। सबकी भलाई इसी में है कि पुलिस हमारा पीछा ना करे, वरना आप सबको पानी मिलने में और देर हो सकती है। कल कोर्ट के फैसले के बाद हम खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे। चलते। हम सब ने उससे पानी और जीवा तो मांग लिया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भी सुरक्षित लौट आना। बाबा, वो देखो विजय। मैं मेन स्विच के पास जा रहा हूं। पिछले एक हफ्ते की सरगर्मियों ने देश की जनता को जागरूक किया है। इन घटनाओं ने शहर के लोगों के दिलों में गांव के प्रति भी एक सद्भावना का एहसास जगाने का काम किया है। आज इसीलिए पूरा देश मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो इन कंपनियों के खिलाफ आई है, इसे मद्देनजर रखते हुए तथा देश की जनता में किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कंपनियां अपनी मशीनों को पिंपलधारा गांव से हटा लें और किसानों की जमीनें वापस दे दें। और साथ ही ये अदालत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये आदेश देती है कि 1 महीने के अंदर गांव के सभी तालाबों, झीलों और नदियों का ठीक तरह से मुआयना करें और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करें और उन्हें ग्राम पंचायत को सौंप दें। साथ ही सकारात्मक उद्देश्य से आंदोलन करने वाले जीवानंद तथा उन 10 बुजुर्गों को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है। विष्णुं शशिवदनं सततपूजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके। शादी रोको। आप रुक क्यों गए? मंत्र पढ़ना चालू रखिए। सर्वमंगल मांगल्ये। पंडित, मंत्र पढ़ना बंद कर। मीनाक्षी इधर आओ। मीनाक्षी, तुमने किससे पूछकर ये शादी तय की है? बिना मुझे बताए मेरी बेटी की शादी करवा रही हो? मेरी बात जरा शांति से सुनिए, पहले बैठिए तो। दूल्हे, उठ उठ उठ। राम, तुम इधर से जाओ, मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। दद्दू, यहाँ बवाल मच गया और आप मुझे जाने को कह रहे हैं? होने दो, 10:30 से 12 बजे तक शुभ मुहूर्त में ये शादी करवा दूंगा। तुझे शर्म नहीं आई? डिवोर्स तो तूने दिया था मुझे, लेकिन ये तो मेरी बेटी है ना। मेरी बेटी की शादी मुझे बताए बगैर कर रही हो? ये शादी नहीं हो सकती। आपकी इसी गुंडागर्दी की वजह से मैंने आपको डिवोर्स दिया था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अब शादी को क्यों रोक रहे हैं? शादी होने दीजिए। आप मेहरबानी करके वहाँ बैठ जाइए। 2 कौड़ी का पुलिस वाला मुझे समझाएगा? ये तो मेरी बेटी है ना, या वो किसी और की बेटी है? बता, जवाब दे, बोल। रुक जाओ। औरत हो या बुजुर्ग हो,
सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया क्या? पंडित निकल जाओ। देखो मजाक कर रहा है। निकल जाओ। जीवन हेतुना कंठे भद्रामि शुभे त्वं जीव सरदां शतम्। क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे। रुको। हाँ सुधा, मंत्री की बेटी को रावण के लोग उठाकर ले गए यार। क्या बोल रहा है? अभी मेरे सामने उठाकर ले गए। नहीं चलो, तू उस गाड़ी को फॉलो कर, मैं बाद में फोन करता हूँ। गांधी, तेरी गाड़ी की चाबी दे। ये ले। तुमने भैया से कहा कि पैसे पार्टी से ले लो, इसीलिए मैंने तय किया कि पैसे तुम्हारी बेटी से ले लूंगा, तो मैंने उसे उठा लिया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात तुझे बकवास लग रही है? बस थोड़ी देर में तू सब समझ जाएगा। तुम किसके साथ डील कर रहे हो पता है? तू सेंट्रल मिनिस्टर है ना, तो जाओ कुतुब मीनार पर चढ़कर चिल्लाओ, पूरे इंडिया को सुनने दो। इलेक्शन के लिए हमने 600 करोड़ का ब्लैक मनी तमिलनाडु ट्रांसफर किया था, उसमें से 60 करोड़ के कमीशन के पैसे बिना धोखा दिए दे रहे हैं, इसलिए रावण ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, ये कहकर कंप्लेन लिखवाओ। तब सीबीआई वाले मुझे अरेस्ट करेंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे, लेकिन तुझे मिलिट्री वाले उड़ा देंगे। सुना आपकी बेटी को रावण के लोगों ने किडनैप किया था? राम, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये सब पॉलिटिकल प्रेशर है, थोड़े ही देर में सब ठीक हो जाएगा। आपको जो कहना है कहते रहिए, मैं थोड़ी देर में आपकी बेटी के साथ घर आ रहा हूँ। राम, मैं गांव में हूँ सर। आप तुरंत घर जाइए, ऊपर के कमरे का लॉकर खोलिए। सत्या तू कहाँ है? पटेल नगर क्रॉस कर रहा हूँ सर। फाइल मिल गई सर, उसे लेकर आप तुरंत तिरुनेलवेली जाइए। वो सेक्टर नंबर 3 में है राम। यस, तो अपनी लोकेशन सेंड कर। 340 एकड़ मेरी खानदानी जमीन है और उसके कागजात 1 घंटे के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे। पार्टी से पैसे दिलवाने के बाद तुमसे ये कागजात ले लूंगा। आने दो, देखते हैं। छोड़ो मुझे। रवि, ऑन द वे, कमिंग। ओके राम। प्रॉब्लम हुई तो फोन करूंगा, पुलिस को लेके आ जाओ। कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों पकड़ा है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मेरा बाप कौन है? ज्यादा चिल्लाइए मत।
हेलो सत्यनारायण जी, मैं आई कम इन? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की सौगात कभी खत्म नहीं होती, होती रहती है भाई। राम 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 राम, सबको मेरा प्रणाम। सत्यनारायण जी, आप तो बहुत बड़े भक्त निकले। पूरा घर देवी देवताओं से भर रखा है। अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी दिखती हैं। आपके हाथों से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं मैं। संस्कार, बाकी सेटअप भी बढ़िया है, पर ये बुर्का किसका है? आप ही से पूछ रहा हूँ सत्यनारायण जी, ये बुर्का किसका है? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। कितना देंगे आप? 2। ये तो बहुत कम है जी। 5 विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बदकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुर्का वही पहनता है? तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड ज्योति बन गई ज्वाला, अन्नपूर्णा से गणपूर्णा। सुबारा, उस गणपूर्णा माता को लेके आओ। ओके सर। अबे कहाँ तक भागेगा रे तू? क्या परिंदे को भी पर मारने के लिए मेरी परमिशन चाहिए? बैकग्राउंड बताएगा? बता मुझे बैकग्राउंड अपना। बता। अरे कैमरा उधर घुमा। बता 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 बैकग्राउंड। बता 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 बैकग्राउंड। बता तू अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बताएगा। सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं। पता करो इन पोस्टमार्टम की कंप्लेंट रिपोर्ट्स किस किस थाने में गई है और कब कब गई है। एफआईआर, चार्जशीट, विटनेस लिस्ट और उन सभी के एड्रेस मुझे 24 घंटे के अंदर चाहिए। नाउ गो फास्ट। ओके सर। ये केस तो 2005 का है। इतना पुराना एफआईआर कौन रखता है? एफआईआर कॉपी कैसे खो सकती है? 6 साल पहले दिवाली के दिन इस स्टेशन में आग लगने की वजह से सारी फाइल्स जल गई सर। ऐसे कैसे? डिजिटली नहीं रखा था? डिजिटलाइजेशन 5 साल से ही तो शुरू हुआ है, इसलिए उन रिपोर्ट्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्राइम स्पॉट पर जो चप्पलें मिली थी वो भैंस की चमड़ी से बनी थी। जब मैंने उनके बारे में पता किया तो मुझे एक मोची ने जानकारी दी, ऐसी चप्पलें सिर्फ गदलगुंटा में ही बनती हैं। तो वहां जाके इंक्वायरी की? पर हमें पता लगा कि उन लोगों ने 10 साल पहले ही गांव छोड़ दिया। इस केस को जो सीआई देख रहे थे उनको विजयवाड़ा दुर्गा टेम्पल की चोरी का केस सौंप दिया था, इसलिए ये केस पेंडिंग केस में चला गया। इसके बाद जो ऑफिसर्स आए उन्होंने इस केस पर ध्यान नहीं दिया और ये केस दबा का दबा रह गया। हमने इन 15 केसेस के बारे में सभी स्टेशन से डिटेल्स निकाल ली है सर। सिर्फ एक ही स्टेशन से रिस्पांस नहीं मिला। कौन सा स्टेशन? कंदुकुरु स्टेशन। कंदुकुर स्टेशन। बोलो क्या मैटर है? मेरी दीदी नहीं मिल रही है सर, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या उम्र है उसकी? वो 25 साल की है सर। ऑटोमेटिकली गायब होने की उम्र है तो लगता है बड़ी बेटी भी सुंदर है तुम्हारी। ऑटोमेटिकली कोई लड़का मिल गया होगा। मेरी बेटी ऐसी नहीं है सर। ऑटोमेटिकली सबको यही लगता है। मैं तो बोलता हूँ चिंता करना छोड़ दो। बड़ी बेटी भाग गई तो भाग गई, जाने दो, टेंशन मत लो। इस पर ध्यान दो कहीं ये भी ना भाग जाए ऑटोमेटिकली। चलो जाओ। रिकॉर्ड रूम कहाँ है? ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया। यह स्टेशन तेरा नहीं मेरा है। और वैसे भी गड़े मुर्दे उखाड़ने से तू क्या उनमें जान फूंक देगा या वो खुद बोलना शुरू कर देंगे? बता। मरने वाला हमारे जैसा ही एक पुलिस वाला था। बता कहाँ है?
10 साल पहले जिस एक्स एमएलए सुब्बा राव जी का मर्डर हुआ था, ये उसकी एफआईआर कॉपी है। ये अंदर कचरे में पड़ी थी। हिंदुओं की भगवत गीता, क्रिश्चियंस की बाइबल, मुस्लिमों की कुरान और पुलिस वालों के लिए एफआईआर। पर तुम्हें यह मामूली कागज नजर आ रहा है। तुम पर एक्शन लेने के राइट्स नहीं है। अगर होते तो तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी सांस छीन लेता। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये केस यही सॉल्व करेगा ऑटोमेटिकली। हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है और वो है ये एफआईआर। इस इंक्वायरी को बाद में बंद कर दिया गया था। सस्पेक्ट नंबर 1 विश्वनाथन रामाराव। कौन है ये 4 साल पहले मर चुका है सर। सस्पेक्ट नंबर 2 चिन्न बादशाह। सर, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने इंक्वायरी की, इसने जेल में सुसाइड किया था। हाँ सर। सस्पेक्ट नंबर 3 कटारी कृष्णा। ये कौन है? कटारी कृष्णा ओंगोल का। तो ओंगोल का क्या माफिया है सर। है तो इंसान ही ना, कहां मिलेगा? डरने की जरूरत नहीं है, कहां मिलेगा वो? अपनी बेटी को तो देख, आशिक के मरने के बाद भी ऐसे हंस रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ। बिल्कुल तेरे पे गई है। दोनों को जान की परवाह नहीं है। वन टाउन स्टेशन का नया सीआई है। ये चेहरा देखा देखा सा लगता है। हाँ, हाल ही में एक पुलिस ऑफिसर का पनिशमेंट एरिया में ट्रांसफर करवाया था। तुम्हें देखकर लगा वही है। अरे कृष्णा जी, हाल ही में एक बस स्टैंड पे मैंने एक लुच्चे की जम के धुलाई की थी। लड़कियों को छेड़ रहा था कमीना। मुझे लगा कपड़े बदलकर आपकी जगह वो बैठा हुआ है। तो यहाँ चौकीदारी करने आए हो? नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। अरे सर के लिए कुर्सी लेकर आओ। काम क्या है? हमारे कांस्टेबल किरण का मर्डर हुआ है। उसके केस की इंक्वायरी करते समय हमें 10 साल पहले कुंदुकुरु स्टेशन की एक एफआईआर मिली है जिसमें तुम्हारा भी नाम दर्ज है। ये केस भी वैसा ही है। तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। इंक्वायरी करने के बाद छोड़ देंगे। तो चलें? ये कोई आम मेला नहीं है। 20 गांव के लोग साल में एक बार मनाते हैं और मैं अकेला इसे संभालता हूँ। आज तो भूल जाओ, फिर कभी आना। देवता नहीं होंगे तो मेला रुक जाएगा, पुजारी नहीं होंगे तो पूजा रुक जाएगी, इनके बिना गाना बजाना रुक जाएगा। तुम्हारे बिना कुछ नहीं रुकने वाला है। हमारे साथ पुलिस स्टेशन पर आ रही है सर। क्या स्टेशन? वो कैसा होता है? पहले कभी देखा नहीं। सुनो रे, तुम लोगों ने कभी देखा है क्या? अरे रे रे। हाँ, ऐसे क्यों हंस रहे थे? स्कूल में एक मुहावरा पढ़ाया गया था, वो याद आ गया। कौन सा? चाहे कितना भी समझा लो, बता लो, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, यहाँ तू जब से आया तभी से देख रहा हूँ। डर तो तेरी आंखों में है ही नहीं। इस कटारी कृष्णा का नाम तू जानता होगा, पर इसके बैकग्राउंड का तुझे पता नहीं। बैकग्राउंड।
एक खाकी वर्दी इतनी पब्लिक के सामने मेले में कटारी कृष्णा पे हाथ उठाता है, काट के गाड़ दूंगी। कटारी कृष्णा जब खुद चलने को तैयार है तो उसे रोकने वाली तू कौन होती है? खल्लास कर दूंगा। सर रोक उसे। पुलिस स्टेशन नहीं देखा है ना तूने कभी? देख, बाहर से ऐसा दिखता है। देख देख, अब अंदर से भी दिखाता हूँ तुझे पुलिस स्टेशन। चला देख, अच्छे से मुआयना कर ले। लोकल पुलिस स्टेशन ऐसा दिखता है। ठीक से देख रहा है ना तो चल देख देख, ठीक से देख पुलिस स्टेशन। इस लॉकअप में लोग ऐसे ही दिखते हैं। जेल दर्शन कराने वाले का नाम याद रखना, शंकर, पृथ्वीराज वीरा शंकर। मेरे पुलिस स्टेशन में आके अच्छे अच्छों की हालत पतली और पैंट गीली हो जाती है। उसने तुझे वहां पकड़ा तो फिर तू यहाँ कैसे पहुंचा? नहीं छोटे, वो तो सिर्फ हमारे जंग की शुरुआत थी। सच्चा है, इनको भी दे। अरे रंगीले, ये भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से है। सही बोला गुलाबी, ये कोई मामूली ऑफिसर नहीं है। इसने कटारी कृष्णा को शुक्रवार के दिन अरेस्ट किया ताकि 2 दिन बेल ना मिले, और आज तीसरा दिन है। कटारी का पिटारा बच गया होगा। अब ये कौन आया है? और कौन होगा? जयम्मा होगी। लंच लाई है क्या? लगता है बेल लाई है। ओहो, चल चल कर देखें। अरे मेरे ग्लास तो दे दो। अरे देते हैं ना कल। कहाँ है रे एसआई? उधर है। एक खाकी, ये ले बेल के पेपर। निकाल 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 उसे। सीआई आने वाले हैं, अब वेट कीजिए। ए, बहुत चर्बी है तुझे। लाचा भी मुझे दे। छोड़, लॉकअप खोल। छोड़ छोड़। मैडम मैं प्लीज, कहती हूँ, क्या छोड़। कर रही हैं आप? चाबी दे। मैडम प्लीज छोड़िए। तिलक, एक कॉफी बोल दो। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, दिखाई नहीं देता क्या उस अंधे को? शांत हो जाइए मैडम, पहले हमें बेल करवानी होगी। अगर उसने आपको सुन लिया तो 1 हफ्ते तक वो कृष्णा जी को लॉकअप में रखेगा। सर, आप बात कीजिए ना। सर, बेल पेपर्स।
ए चुचुंदर, तुझे यहाँ लॉकअप के अंदर सिर्फ 3 दिन के लिए इसलिए रखा था क्योंकि तू सस्पेक्ट था एक एफआईआर में, वो भी 10 साल पुरानी। अगर कांस्टेबल किरण के मर्डर में तेरा हाथ हुआ ना, तो तुझे शहर के बीचों बीच नंगा और गंजा करके दौड़ा दौड़ा के इतना मारूंगा कि तेरी 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगी, समझ गया? चल निकाल।
अच्छा किया जो ट्रक में बैठ के भागे, लेकिन यहाँ कैसे पहुंचे? एक कील की वजह से। मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज। क्या रे, तूने तो कहा था कि मेरा सिर काट कर बस स्टैंड पे लटकाएगा और मेरा खून पीने भी वाला था। बैकग्राउंड की रट लगा रखी थी। बैकग्राउंड तो छोड़, तेरा तो सारा ग्राउंड गायब हो गया। जिसने तुझ पर इतना विश्वास किया उस जयम्मा और अपनी पत्नी दोनों को मार दिया और खुद की बेटी को भी दूर कर दिया। अब तेरी फिक्र कौन करेगा? सबको तो दूर कर दिया। तेरी जिंदगी तो अब किसी काम की नहीं रही। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड में जरूर काम आई। अगर तू खुद को मारेगा, खुदकुशी। अगर मैं मारूंगा तो एनकाउंटर। डिसाइड कर ले तू। सरेंडर। वो मुझे एक चुटकी में मार सकता था, पर मुझे बदलने का मौका दिया उसने। सोचता था जेल से छूटने के बाद किससे बदला लेना है, पर अब दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि अब देखभाल करने के लिए मेरे साथ मेरी बेटी है और खेलने के लिए पोती। जिंदगी तो अब मिली है। बदल दिया मुझे, पूरी तरह बदल दिया उसने। समझ गया, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया। अब मैं चलता हूं, देख लूंगा उसे। हाँ। सुन छोटे, बदला मैं हूं, वो नहीं। वो अभी भी क्रैक है। उसके सामने बैकग्राउंड बोला ना तो फिर तू गया काम से। बार बार बोलना जरूरी है क्या? बोला ना एक बार, समझ गया हूं। कोंडा रेड्डी नाम है मेरा। देखते हैं